शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखें कि महत्वपूर्ण जानकारी जो विद्यालयों में अभी छात्रों की अपार आईडी बनाने का कार्य चल रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम देखते हैं शुरू से आखिरी तक। अपार आईडी आप किस प्रकार से जनरेट करेंगे किसी छात्र की। यूडाइज प्लस पोर्टल पर आपको सभी छात्रों की अपार आईडी जनरेट करना है, सभी छात्रों की अपार आईडी बनाना है। कई प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सभी समस्याओं का हल करते हुए आप अपार आईडी कैसे जनरेट करेंगे, इस प्रक्रिया को हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम किसी भी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा यूडाइज प्लस जैसे आप पूर्व से भी सर्च करते आए हैं, लॉगिन करते आए हैं, उसी प्रक्रिया के द्वारा आप यूडाइज प्लस को लॉगिन करें। लॉगिन करने के पश्चात आप स्कूल डैशबोर्ड पर पहुंचते हैं। जैसे यह पेज शो रहा है जहां पर विभिन्न कक्षाएं हैं और छात्रों की संख्या है। चूँकि आपको छात्र की अपार आईडी जनरेट करना है तो यहाँ हमें ऑप्शन देखना होगा अपार मॉड्यूल। तो आप लेफ़्ट साइड में जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ अपार मॉड्यूल का ऑप्शन देखें और उसे क्लिक करें। उसे क्लिक करने के पश्चात हम किसी एक छात्र की अपार आईडी जनरेट करके देखते हैं उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन समस्याओं का आप हल कैसे कर सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं अपार मॉड्यूल। अपार मॉड्यूल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अपार मॉड्यूल पेज पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अपार मॉड्यूल का पेज ओपन हुआ है। अब आप जिस कक्षा के छात्रों की अपार आईडी बनाना चाहते हैं उस कक्षा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जैसे हम कक्षा 6 सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन जो भी आपके विद्यालय में सेक्शन है, जिस सेक्शन में छात्र है उस सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पर ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कक्षा और सेक्शन सेलेक्ट करके आप गो पर क्लिक कर दें तो इस कक्षा के सभी छात्रों की यहाँ पर सूची ओपन हो जाती है। अब आप यहाँ पर देख लें किस छात्र की अपार आईडी आप जनरेट करना चाहते हैं, उस छात्र को यहाँ पर सर्च कर लें। वैसे तो सभी छात्रों की अपार आईडी यहाँ पर जनरेट करनी है, लेकिन आप देखते हैं कि आप किस छात्र की अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं, उस छात्र को यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर छात्र का नाम है, क्लास है, उसका PEN नंबर है और स्टेटस में लिखा हुआ है नॉट अप्लाइड, मतलब अपार आईडी के लिए अभी आपने अप्लाइड नहीं किया है। अब हमें इस छात्र की अपार आईडी बनाना है तो जो इसका आखिरी कॉलम है जहाँ जनरेट लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक कर देंगे। जो यहाँ पर छात्र है इसके सामने जनरेट लिखा हुआ है, जनरेट पर हम क्लिक करेंगे तो छात्र का अपार आईडी हेतु पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको आवश्यकता होगी छात्र के आधार की। छात्र के आधार के अनुसार आपको यहाँ समस्त जानकारियाँ मिलान करनी होंगी। जैसे स्टूडेंट नेम है जो आधार पर है वही यहाँ होना चाहिए, छात्र की डेट ऑफ बर्थ जो आधार पर है वह यहाँ होना चाहिए, जेंडर, कक्षा, मोबाइल नंबर जो अभिभावक का भी चालू स्थिति में वह होना चाहिए। तो इस प्रकार से जानकारियों का आप मिलान करें। यहाँ हम छात्र की सभी जानकारियाँ आधार से मिलान करते हैं। आधार से मिलान होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। अब जैसे हम देखते हैं छात्र का नाम आपके स्कूल रिकॉर्ड में सही है, आधार कार्ड में गलत है, तो आप छात्र का आधार अपडेट करवा दें। यदि नाम में ज़्यादा मिस्टेक है तो आधार अपडेट करवा दें। यदि नाम सही मिलान करता है तो आधार का नाम ही यहाँ पर रहेगा। अब देखते हैं आप छात्र की जन्म तिथि यदि आधार के अनुसार आपके स्कूल रिकॉर्ड में है तो सही है, यदि नहीं है तो यहाँ पर जन्म तिथि आपको आधार के अनुसार करनी होगी। तो जन्म तिथि भी आधार के अनुसार होना चाहिए, स्टूडेंट नेम भी आधार के अनुसार होना चाहिए, और पिता का नाम सही होना चाहिए, माता का नाम सही होना चाहिए। अब छात्र का जो आधार है आधार भी सही होना चाहिए। नेम एज पर आधार, यह भी स्कूल रिकॉर्ड और आधार का नाम एक जैसा होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपार आईडी जनरेट कर पाते हैं। तो यदि यह सभी नाम सही हैं, सभी जानकारियाँ सही हैं, तो आप नीचे जाएं। नीचे आपको एक कंसेंट भरना है अभिभावक की। तो यहाँ पर अभिभावक का नाम, अभिभावक से संबंध यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो अभिभावक सहमति के लिए दे रहे हैं उसे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का नंबर, और नीचे हम जाते हैं यहाँ पर प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, मतलब जिस दिनांक में अभिभावक ने कंसेंट दिया, सहमति दिया हुआ दिनांक और स्थान यहाँ लिखना होगा, और नीचे हमें सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। छात्र की अपार आईडी जनरेट हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट पर, यदि ऊपर की जानकारियाँ सभी सही हैं तो आपको सिर्फ सहमति भरना है और छात्र की अपार आईडी जनरेट हो जाती है, या जनरेट करने हेतु रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है। अब हमने यहाँ पर मिलान किया, छात्र का नाम, स्टूडेंट नेम सही है, और यदि इस नाम में कोई मिस्टेक है तो आपको
फॉर्म H03 भरकर BRC ऑफिस में जमा करना होगा। तो वहाँ पर इस नाम को आपके स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार कर दिया जाएगा या आधार के अनुसार कर दिया जाएगा। तो देख लें, छात्र का नाम अवश्य मिलान कर लें आधार पर स्कूल रिकॉर्ड में जो एक होना चाहिए। अब गलत जहाँ पर हो इसमें संशोधन करवाएं। आधार में गलत है तो आधार संशोधन करवाएं, और स्कूल रिकॉर्ड में गलत है आधार पर सही है तो आप फॉर्म H03 भरकर अपने BRC ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट लेवल से इसमें सुधार करवा दें। अब हम देखते हैं छात्र की जन्मतिथि। छात्र की जन्मतिथि यहाँ पर गलत है। हमने अपने स्कूल रिकॉर्ड से मिलान की तो इसकी जन्मतिथि आधार पर और हमारे स्कूल रिकॉर्ड में सही है, लेकिन यहाँ पर जो यूडाइज में है गलत है, तो इसे हम सुधार देंगे। और हम देख रहे हैं आधार नंबर सही है, लेकिन आधार पर जो नाम लिखा हुआ है वह गलत है। तो यहाँ सुधार करने हेतु आपको जाना होगा जनरल प्रोफाइल। तो यहाँ जनरल प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे। छात्र की जनरल प्रोफाइल पर हम पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर देख लें, आधार से मिलान करके छात्र का नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड सही है। यहाँ जो छात्र की डेट ऑफ बर्थ है यह गलत है, तो इसमें हम सुधार कर देंगे। छात्र की डेट ऑफ बर्थ में हम सुधार कर सकते हैं। यह सुधार हम कब तक कर सकते हैं? जब तक कि छात्र का आधार वैलिडेट नहीं होता। यदि एक बार आप छात्र का आधार वैलिडेट कर देते हैं तो इस सुधार को आप नहीं कर सकते। फिर आपको BRC ऑफिस में फॉर्म H03 भरकर इसमें सुधार करवाना होगा। तो जब तक आधार छात्र का वैलिडेट नहीं हुआ है, इस जानकारी को हम स्वयं सुधार सकते हैं, छात्र की जन्मतिथि को सुधार सकते हैं। अब हम देखते हैं छात्र की माता का नाम। इसमें भी हमें कुछ मिस्टेक दिखाई दे रही है, तो इसे भी हम सुधार देते हैं। जिन जानकारियों को आप सुधार सकते हैं उन्हें सुधार दें। पिता का नाम भी हम यहाँ पर सुधार सकते हैं, तो आप पिता का नाम भी यहाँ पर सुधार दें। और भी जो जानकारी यहाँ पर गलत हो उन्हें आप सही कर सकते हैं। जब तक कि आपने आधार वैलिडेट नहीं किया तब तक आप छात्र की जन्मतिथि में भी सुधार कर सकते हैं। और छात्र का आधार वैलिडेट करने के उपरांत आपको जन्मतिथि में सुधार और आधार संबंधी जानकारी में सुधार आपको BRC ऑफिस से करवाना होगा। यहाँ आप आधार में सुधार करना चाहते हैं, यहाँ पर क्या जो छात्र का नेम एज पर आधार लिखा हुआ है वह गलत है, इसमें हम सुधार करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ आधार नंबर लिखने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है, तो हम लिखेंगे छात्र का आधार। तो यहाँ पर छात्र की जो भी जानकारियाँ गलत थीं या आधार और स्कूल रिकॉर्ड में मैच नहीं थी उनमें हमने सुधार कर दिया है। सुधार करने के उपरांत यहाँ गार्जियन नेम भी हमें देना है। तो जो पिता हैं वह भी गार्जियन हो सकते हैं, माता हो सकती हैं, या कोई भी जो इनके अभिभावक हैं, कोई भी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी अभिभावक हैं उनका नाम लिख दें। अब इन जानकारियों में सुधार करने के उपरांत हमने आधार भी सुधार दिया है और मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर लें छात्र का मोबाइल नंबर सही है या नहीं। तो जो मोबाइल नंबर है वह भी यहाँ पर सही होना चाहिए, क्योंकि अपर आईडी में मोबाइल नंबर महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर छात्र की सभी जानकारी में सुधार करते हुए जो भी जानकारी यहाँ पर गलत थी आपको सेव पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर यदि आप छात्र की किसी जानकारी में सुधार नहीं कर पाते हैं तो आप अपने BRC ऑफिस से संपर्क करें। वहाँ पर फॉर्म H03 में जानकारी भरकर BRC कार्यालय से भी सुधार करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने यहाँ पर जानकारियाँ देखी हैं आधार से मैच होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। तो जानकारी में हमने सुधार किया, सेव पर हम क्लिक कर देते हैं। तो छात्र का जनरल प्रोफाइल का जो डेटा है वह अपडेट हो जाता है। अब हमें इस छात्र की अपर आईडी जनरेट करना है, तो हम पुनः उसी पेज पर पहुंचते हैं जहां हमें छात्र की अपर आईडी जनरेट करना है। तो यहाँ आप देखते हैं छात्र की जिन जानकारियों में हमने सुधार किया है उन जानकारियों में सुधार यहाँ पर हो चुका है। सभी जानकारियाँ छात्र के आधार के अनुसार हैं। तो अब हम यहाँ पर छात्र की अपर आईडी जनरेट करते हैं। तो जब यह बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट आधार के अनुसार हो जाती है तो आपको यहाँ पर विशेष कुछ नहीं करना। यहाँ अभिभावक का नाम लिखना है। जो भी छात्र के अभिभावक हैं उनका नाम लिखेंगे। अभिभावक का नाम यहाँ पर लिखेंगे आधार के अनुसार। जो भी आधार पर अभिभावक का नाम है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आधार की जानकारी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो हम लिखते हैं आधार के अनुसार अभिभावक का नाम, और भी जो जानकारियाँ आगे उन्हें भरते हैं। अब यहाँ हमने अभिभावक का नाम लिखा। अभिभावक का
छात्र से क्या संबंध है उसे सिलेक्ट कर दें। यहाँ पर एक आइडेंटिटी प्रूफ भी अभिभावक को देना होता है सहमति में। यह सहमति फॉर्म हम भर रहे हैं तो यहाँ पर अभिभावक को अपनी सहमति के लिए कि मैं अपर आईडी जनरेट करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर अपना एक डॉक्यूमेंट देना होता है जो यहाँ पर हमने देखे थे। जैसे एक बार और हम देख लेते हैं, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और जो भी प्रूफ यहाँ पर दिए गए उनमें से कोई भी प्रूफ अभिभावक दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभिभावक का आधार नंबर चूँकि उन्होंने दिया है अपनी सहमति के रूप में, तो आधार नंबर को हम लिखते हैं। इस प्रकार से अभिभावक की सहमति यहाँ हम देख रहे हैं, आधार, पैन नंबर, एपिक या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी प्रपत्र अभिभावक सहमति के रूप में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सहमति भरी और नीचे हमें फिजिकल प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट लिखना है। तो जहाँ पर अभिभावक ने सहमति दी है उस प्लेस को यहाँ पर लिख दें और डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। डेट हम सिलेक्ट करते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर पूछा जाता है आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपर आईडी विद कंसेंट बाय फादर। जो फादर का नाम है वह भी दिया गया है। तो यदि आप संतुष्ट हैं सभी जानकारियों से तो कन्फर्म पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो छात्र की अपर आईडी हेतु रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है। तो यहाँ हम चाहें तो जानकारियों को आप एक बार और मिलान कर सकते हैं, छात्र की सभी जानकारियाँ सही हैं या नहीं। यदि सभी जानकारियाँ सही हैं तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट करने हेतु यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट करें। तो यहाँ हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, जानकारियाँ सही हैं, कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिक्वेस्ट फॉर अपर आईडी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अपर आईडी विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू आवर्स। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट हमारी सबमिट हो गई है और कुछ देर पश्चात या कुछ घंटों पश्चात छात्र की अपर आईडी जनरेट हो जाती है। अब हम देख लेते हैं किस प्रकार से यह जो हमने अपर आईडी सबमिट हेतु रिक्वेस्ट दी है किस प्रकार से सूची में शो होती है। यहाँ आप देख रहे हैं उसी छात्र का नाम आखिरी कॉलम में स्टेटस, जो अपर आईडी का स्टेटस है वह रिक्वेस्टेड हो गया है। अब यह अपर आईडी कुछ समय पश्चात यदि हमारी जानकारियाँ पूर्णतः सही हैं तो जनरेट हो जाती है। जानकारी में किसी प्रकार की मिस्टेक है तो यह जो रिक्वेस्ट है फेल हो जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपकी पूर्णतः समझ में आई होगी और आप अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। इस प्रकार की और जानकारियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।